वेलकम बच्चों, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो होगा सॉल्ट। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो बन के आपके रेडी हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो जो भी इन तीनों वीडियो को नहीं देखे सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग वीडियो को। सॉल्ट से सॉल्ट होता क्या है? तो सॉल्ट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। Salts are electrically neutral. There are number of salt, but sodium chloride is the most common among them. Sodium chloride is also known as table salt, common salt, है ना। और सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं? तो सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब कि इनमें बेसिकली केटायन और एनायन से बने होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसिड बेस रिएक्शंस होता है जिसमें कि क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। माने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बहुत सारे होते हैं मतलब सॉल्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को, यानी मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जिसको टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हम लोग घर में यूज करते हैं किसमें? टू इनहेंस द टेस्ट, है ना, टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्ट मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, मतलब ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, क्योंकि सॉल्ट का नेचर जो होता है वो पोलर होता है और वाटर भी आपका पोलर नेचर का होता है। तो पोलर पोलर क्या करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट वहाँ पे आता है। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट आल्सो। एक्वस सॉल्यूशन में तो वो कंडक्ट करता ही, मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। और आयंस का जब मूवमेंट होता है तो वहाँ से क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मोल्टेन स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशंस बोथ, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्ट मे बी न्यूट्रल, the salt may be salty, sour, sweet, bitter and savory. Neutral salt are generally odorless. Salt can be colored और colorless, मतलब salt colored भी हो सकते हैं, colorless भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल salts जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, odorless होते हैं। सॉल्ट को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें कि सॉल्टी, सावर, स्वीट, बीटर, ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्टेस आपको मिलेंगे। तो इस तरह से सॉल्ट हम लोग समझ रहे हैं ना। सॉल्ट का पार्ट में हम लोग क्या बोलें कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होंगे ऑर्डरलेस होंगे। सॉल्ट कलर्ड भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो होता है वाइट कलर का होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में बोलेंगे तो ब्लू कलर का होता है। इस तरह फेरस सल्फेट आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो बहुत सारे सॉल्ट कलर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्ट कलर्ड कलरलेस भी हो सकता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के जितने सॉल्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। याद रखना, वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, मतलब एक पार्ट उसमें से अगर कॉमन आता है, केटायंस हो सकता है कॉमन हो या एनायंस कॉमन हो, तो उसको हम लोग फैमिली के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों में कॉमन क्या है, क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, इसमें आपका बेसिक रेडिकल कॉमन है, तो कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि बेसिक मतलब कैटायंस याद रखना है। जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली बिकॉज जिंक इज द कॉमन। तो जो भी आपके सॉल्ट्स में कॉमन पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फैमिली का बोल देते हैं, है ना। 3-4 जो भी सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है, अगर उसमें से कोई कॉमन पार्ट हो गया तो उसको हम लोग उस फैमिली का बोल देंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्ट यहाँ देखेंगे हम लोग। एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, एक एसिडिक सॉल्ट होगा और एक बेसिक सॉल्ट होगा। फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। तो द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शंस बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच वैल्यू कितना बोलेंगे हम लोग, 7। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड, ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट जो बन रहा है जिसका पीएच हम लोग 7 बोलने जा रहे हैं,
यहाँ पे NaOH है ना, NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ है। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बना है NaCl और वाटर। तो इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि NaCl कैसा होगा, तो ये न्यूट्रल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं सोडियम सल्फेट का, जहाँ पे सोडियम सल्फेट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, और सल्फेट कहाँ से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, याद रखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो सोडियम सल्फेट और वाटर जो बना, तो ये सोडियम सल्फेट किस तरह का सॉल्ट होगा, तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा क्योंकि दोनों पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। थर्ड इसी के एग्जाम्पल पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम क्लोराइड में पोटासियम कहाँ से आया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से आया, और क्लोराइड कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया। तो यहाँ पे ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनका पीएच कितना होगा, 7 होगा। सेकेंड बात करें हम लोग एसिडिक सॉल्ट, तो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट, जिसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। हमेशा याद रखना एसिडिक सॉल्ट का पीएच जो होता है वो लेस देन 7 होता है। बेसिक सॉल्ट का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे उनके पीएच जो होंगे वो 7 होंगे। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो एसिडिक सॉल्ट का हम लोग बोलते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे आएगा और वीक बेस आएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख ले हम लोग, क्लियर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड यहाँ जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट होगा, वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस होता है और उसका रिएक्शन करवा दिया गया है HCl के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे बना क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे H+ आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कम होगा, वो ज़्यादा मतलब HCl ज़्यादा डिसोसिएट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, इसका रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली आयोनाइज करता है। तो ज़्यादा H+ बनेंगे, तो इसलिए ज़्यादा H+ बनने का मतलब ये सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए अमोनियम सल्फेट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड वन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं लोग, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम लोग क्या बोले, जब कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे करवा के दिखाया गया, सोडियम कार्बोनेट का जब रिएक्शंस हम लोग फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड, वीक एसिड है, तो यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब बेसिक नेचर ज़्यादा है, मतलब उस सॉल्ट में बेसिक जो होगा सॉल्ट का नेचर बेसिक हो जाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल बात कर रहे हैं कि सोडियम एसीटेट भी किस तरह का सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि सोडियम कहाँ से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसीलिए एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मतलब उसका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, इसको अभी हम लोग समझ चुके हैं कि, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रीजन जो होता है, कॉजेज हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ ए वीक बेस द बेस इज अनस्टेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड, है ना, जो बताया गया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन वहाँ पे ज़्यादा बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या बनेगा, कम बनेगा, तो उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, वहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, OH उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो उसका नेचर जो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। उसी तरह से वाइस वर्सा सारा चीज़ हो जाएगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फाइनली जो होगा सॉल्ट का नेचर वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा याद रखना है उसी का नेचर वहाँ पे जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सॉल्ट अगर बात करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट का हमेशा पीएच कितना होता है, इक्वल टू 7, मतलब वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो पीएच जो होगा इसका क्या हो जाएगा, <7 हो गया। पीएच और इंडिकेटर में इस चीज़ को बताया गया था, ठीक ना। तो सॉल्ट आप समझ रहे हैं यहाँ पे, बेसिक सॉल्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट इज मोर देन 7। हमेशा बेसिक सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा होगा, एसिडिक का 7 से कम होगा। 7 किसका होगा, तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट सॉल्ट देखने वाले, जैसे फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला NaCl हम लोग बोलते हैं। तो NaCl को आपको कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शंस बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कैसे सॉल्ट होता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अभी बात किया गया था इसके बारे में। सोडियम क्लोराइड इज used to enhance the taste of food. Sodium chloride is used in the manufacturing of many chemicals. जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कास्टिक सोडा का जो फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट का ही यूज करते हैं, जिसका ब्राइन नाम वहाँ पे बोलते हैं। 30% एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। यहाँ पे करते क्या है, तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया कि दो मेटल के इलेक्ट्रोड या नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड बोलते हैं हम लोग। जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट आपके क्या कहलाएंगे, तो पॉजिटिव प्लेट कहलाएंगे एनोड, नेगेटिव प्लेट क्या कहलाएंगे, कैथोड। तो वहाँ से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कास्टिक सोडा का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ये एक सॉलिड और येलोइश वाइट इन कलर होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एक बहुत पॉइजनस गैस होता है, इसको याद रखना है, उसमें कलर रिमूवल की टेंडेंसी आती है। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किस तरह का नेचर का आता है, तो वो बेसिक नेचर का आता है। यहाँ पे ब्लीच, द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में ये टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने का। तो क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। ब्लीच का मतलब बताया गया रिमूवल ऑफ कलर, है ना, जैसे कि हम लोग का लीप से जो कलर उड़ जाता है ना, येलो कलर का लीप हो जाता है ग्रीन से, तो ये क्लोरीन गैसेस के कारण होता है। यूजेज क्या बोलेंगे हम लोग, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग बोलते हैं कि डिसइंफेक्टेंट में करते हैं, टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर etc. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड मतलब पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, मतलब कहीं से हम लोग क्या करना है, अगर उसको ऑक्सीडाइज करना हो, उसको अगर हटाना है, तो हम लोग वहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, ठीक ना। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे देखने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरल्कली प्रोसेस। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी हम लोग बोलते हैं। सोडियम बाइकार्ब या बाइकार्ब ऑफ सोडा या सिंपली बाइकार्ब भी बोलेंगे तो इसका मतलब बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम लोग घर में जो बोलते हैं वो बेकिंग पाउडर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। खाने वाला सोडा बोलते हैं हम लोग। प्रिपरेशन मेथड कैसे हम लोग बनाते हैं बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्वे प्रोसेस में ही ये बन जाता है। सोल्वे प्रोसेस हम लोग बोलते क्या है कि जब ब्राइन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन का एक्वस सॉल्यूशन जो बोलते हैं उसका रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करते हैं, तो ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हम लोग सॉल्वे प्रोसेस की ड्यूरेशंस में ही कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस से हम लोग क्या बोलते हैं, आगे जो हम लोग देखेंगे वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करके आपको वाशिंग सोडा बनाता है। तो इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हम लोग NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, तो लाइमस्टोन के हीटिंग से
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज करता है ये। तो वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप होता है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिजल्टेड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, इज यूज टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हम लोग जानते हैं, जैसे अभी बताया गया था कि जो हम लोग वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करने वाले हैं इसी के द्वारा करते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं देन इट विल बी गिव अस वाट, सोडा एसिड इसको बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म में हम लोग इसको सोडा एस के नाम से बोलते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। तो सोडियम कार्बोनेट आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डिकम्पोजेज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग घर में करते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बेटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बटर हम लोग बोलेगा या ब्रेड को सॉफ्ट या स्पॉन्जी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर का या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है। बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड्स, मतलब एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अनदर यूज्ड इज बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। मतलब हम लोग अपने माउथ को अल्कलाइन करने के लिए भी क्या करते हैं, टूथपेस्ट का मॉर्निंग में जो यूज करते हैं उसका भी नेचर वो जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लिनसिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, जो कि सिल्वर के जितने भी ऑर्नामेंट्स बने होते हैं उनका भी हम लोग क्लिनसिंग करने में करते हैं। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, so it is used in cooking to make the batter spongy. Although baking soda also produces carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating baking soda produces sodium carbonate along with carbon dioxide. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कुकिंग में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो बेकिंग सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो उसको टेस्ट जो होगा उसका बीटर चेंज में कर देगा, इसीलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं इसका। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए मिल्ड एडिबल एसिड, जिसको हम लोग टार्ट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। जनरली टार्ट्रिक एसिड इज मिक्सड विथ बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर, है ना। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O6 NaHCO3 के साथ इसका रिएक्शंस होता है जो कि सोडियम टार्ट्रेट बना के देता है आपको, और उसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। बेकिंग पाउडर के साथ हम लोग कौन सा एसिड मिक्सअप करते हैं, टार्ट्रिक एसिड। किस लिए करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि आपका जो टेस्ट हो वो बीटर ना हो, उससे प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं बीटर से उसको हल्का सा स्वीट टेस्ट में लाने के लिए। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ आपको सोडियम कार्बोनेट देता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कोजेज ब्रेड एंड केक फ्लफी, जो हम लोग बोलते हैं कि ब्रेड और केक जो होता है वो फ्लफी या स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मतलब फ्लफी मतलब फूला हल्का सॉफ्ट टाइप का। तो टार्ट्रिक एसिड इसमें क्या करता है, उसके बीटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन किससे करते हैं, तो बात किया गया था वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बार आता है। तो ये हम लोग सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और सॉल्वे प्रोसेस में क्या बताया गया था, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन यूज करते हैं हम लोग, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही ब्राइन बोलते हैं। तो NaCl प्लस वाटर का यहाँ पे रिएक्शन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ, जो कि फाइनली क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगेंस्ट अपॉन हीटिंग इट विल गिव सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडा एस जिसको बोलते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में इसको सोडा एस बोलते हैं। जब ये अगेंस्ट क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होते हैं तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से,
The sodium carbonate obtained in this process is dry. It is called soda ash or anhydrous sodium carbonate. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन, है ना, रीहाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शंस हुआ और देन इट विल बी हाइड्रेटेड एंड इट इज नॉन एज वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें अटैच रहता है, इसीलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं हम लोग. और ये आपका वॉशिंग सोडा बन के रेडी हो जाता है. वॉशिंग सोडा का यूजेज तो आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ पे करते हैं. सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा हैंस इट इज नॉन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा. और सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर. बताया गया था शुरू में ही कि सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि कैटायन और एनायन से बनते हैं, पोलर नेचर के होते हैं स्लाइटली, इसीलिए वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कार्बोनेट जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है. सोडियम का, कैल्शियम का वो इनसॉल्युबल होता है, याद रखना इस चीज़ को. यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट. It is used in cleansing of clothes, especially in rural areas, in the making of detergent cake and powder, in removing the permanent hardness of water. It is used in glass and paper industry. तो ये different uses आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्लॉथ्स की क्लीनिंग में, है ना, और डिटर्जेंट केक या पाउडर के फॉर्मेशन में. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बताया गया था. परमानेंट हार्डनेस इसके कारण होता है, तो आपके दो कैटायंस याद होने चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो कैटायंस के फॉर्म में, और सल्फेट और क्लोराइड ये जो होते हैं एनायंस के फॉर्म में वाटर के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं हम लोग, तो मेनी सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट. द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. याद रखना इस चीज़ को कि बहुत सारे सॉल्ट इस तरह से पाए जाते हैं कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं. तो उस तरह के सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस तरह के सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं. और जो भी वहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहेंगे उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. याद रखना है, जैसे वॉशिंग सोडा का बोलें तो कितना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट रहता है, तो 10, तो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 10. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना, जिसका ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टर्न इनटू ग्रे. हाइड्रेटेड फॉर्म में वो किस तरह, ब्लू कलर का, जैसे ही उसको हीट करते हैं तो वो किस तरह के कलर में चला जाता है, ग्रे कलर में चला जाता है, क्योंकि उसका जितना वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो रिमूव हो जाता है. फिर से अगेन से अगर उसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट करेंगे, हीट मतलब ये रिएक्शंस करवाएंगे, तो फिर से वो ब्लू कलर का हो सकता है. तो इतने आपके सॉल्ट के पार्ट थे आपको. आई होप दैट यू learn lot of things from this video, and those viewers who is new in my channel, please subscribe the channel. Thanks for watching and subscribe the channel. Have a good day. Thank you.